विक्रम बाबू, एकांत बाबू ऑन करो। देखो क्या है सर, शांति से सुनाए। गणेश शैतान बैकग्राउंड हटाओ जी। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ा रहे हैं। इसका यूज सर हद से ज्यादा यूज है। इस टाइप के क्वेश्चन से आपका जिंदगी सवरेगा। कैसे सर? जब आप बाबू कंपटीशन का एग्जाम दोगे ना, तो वहां इसी टाइप का आएगा। तो वहां पे आपको बनाना है ना, वहां पे डायरेक्ट टिक मारना है। कैसे कैलकुलेट आपको लॉन्गर तय है ना बाबू। आपको स्कूल मेथड भी बताएंगे कैसे है ना, एक्सप्लेन करके बताओगे वो भी बताएंगे एक्सप्लेन करके कैसे बनाओगे। अभी आप टिक मारे वाला हम आपको बता रहे कैसे देखने के साथ टिक मारिएगा। तो बाबू आपको बाबू सक्सेसिव परसेंटेज में तीन केस होता है। दो ऑलरेडी बता चुके हैं। मान लो कोई बाबू सैलरी है, कोई क्वांटिटी वगैरह रहे। तो अगर बाबू फर्स्ट टाइम दोनों इंक्रीज करेगा, जैसे मान लो फर्स्ट टाइम दोनों इंक्रीज करेगा, है ना। जैसे X% है तो पहला साल X% बढ़ गया, दूसरा साल Y% बढ़ गया, तो ओवरऑल चेंज कितना होगा? तो ओवरऑल चेंज अगर दोनों इंक्रीज कर रहा, बाबू कल भी बताए थे भोला संकल्प शैतान। तो कैसे करोगे? दोनों इंक्रीज कर रहा है तो एक्स प्लस बाई अब प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, है ना। हरिओम। ए बाबू गणेश बैकग्राउंड हटाओ ना जी, क्यों ऐसे किए हो रहते बाबू भोला? ठीक, आने तो बाबू धुन देंगे फिर गुस्सा पड़ेगा तो। अगर दोनों इंक्रीज करेगा तो दोनों को जोड़ देना है। ठीक। अगर डिक्रीज करेगा तो याद रखेगा नहीं, आपको एक ही वो याद रखना है। अगर दोनों बढ़ रहा है तो ये दोनों को जोड़ के प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना। फिर क्या देना? परसेंटेज का सिंबल दे देना। अगर दोनों घट रहा है तो दोनों अगर घटेगा तो -x करना, माइनस लिखना। अगर x घट रहा है तो -x। अब बाई बाई को भी -बाई प्लस यहाँ भी -x करेंगे और यहाँ भी -बाई करेंगे। मतलब जो भी घटेगा उस क्वांटिटी को माइनस कर देना, है ना। ठीक सर। एगो घटेगा एगो बढ़ेगा, तो जो घटेगा उसमें माइनस लगाना और जो बढ़ेगा उसमें प्लस लगाना। जैसे मान लो अगर दोनों घटेगा भोला तो दोनों में एक्स की जगह -x, बाई की जगह -y, उसके बाद सोल्व कर लो। अगर एगो घटेगा बाबू अध्याय सुनो, एगो बढ़ेगा, एगो घटेगा एगो बढ़ेगा। तो मान लो अगर एक्स घट रहा है, मान लो कि फर्स्ट ईयर आपका सैलरी X% घट गया और दूसरे साल Y% बढ़ गया, तो कैसे करोगे? तो जो घट रहा है ना ओरा में माइनस लगाना। मतलब क्या करोगे? -x। एक्स घट रहा है यहाँ पे तो -x प्लस बाई करेंगे कार्तिक के। यहाँ एक्स है तो यहाँ -x करेंगे, आप प्लस बाई करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, बीच में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना, 100 करना, है ना। तो इस तरह से उसके बाद क्या करना? सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया क्वेश्चन से अब समझो। किससे समझेगा? क्वेश्चन से। यार सबसे वीडियो ऑन करो, लेट से कहा था जी। जैसे क्या कह रहा है सर? ये कह रहा भोला मेरा, क्या कह रहा? ये कह रहा है ना। देखो क्या कह रहा कि मान लो बाबू इफ ए क्वांटिटी फर्स्ट इंक्रीज बाई X% एंड देन डिक्रीज बाई Y%, ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना होगा? तो एक्स बाबू बढ़ रहा है ना जी, तो एक्स बाई घट रहा है तो -बाई प्लस एक्स इंटू -बाई डिवाइड बाई 100। अब परसेंटेज का क्या कर देंगे? सेम बोल देंगे। हमरा नया संकल्प से कैमरा डाउन करो जी। संकल्प, ये संकल्प क्या करा जी? थोड़ा डाउन करो बाबू। हाँ देखो निशांत ऋषभ बाबू, जैसे क्या सर? जैसे ये बोला कि मान लो बाबू अगर कोई क्वांटिटी X% बढ़ गया, 10% मान लो बढ़ गया। मान लो आपके पापा जी का सैलरी पहला साल 10% बढ़ गया, दूसरे साल सैलरी 10% घट, पहला साल सैलरी मान लो 10% बढ़ गया, दूसरा साल घट गया, तो नॉर्मल चलेगा है ना। एक साल 10 बार बढ़ गया है, घट गया तो 0। ऐसा नहीं होता है। कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे। 10% ना, तो 10 लिखना, यहीं पे प्लस देना। 10% घट रहा है ना तो -10 दे देना। दोनों का सम प्लस, फिर दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना। 10 मल्टीप्लाई घट रहा तो -10 करना और डिवाइडेड बाई 100 करना। बोला नैतिक और परसेंटेज का सैंपल देना कि नहीं नैतिक। नेक्स्ट बोला आगे। अब ये 10 बोला प्लस माइनस बचपन में सिखेबे किया, प्लस माइनस माइनस होता है। 10 और अध्याय सुना
अब 10 मल्टीप्लाई 10 कितना 100, 10 मल्टीप्लाई 10 कितना 100। आई माइनस है ना जी, एक को माइनस है तो माइनस आगे लिख दो। अरे प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो गया, 10 मल्टीप्लाई 10 100 बटा 100। सोल्व करना, परसेंटेज का सिंबल देना। ये 10 10 मर जाएगा, किसी नंबर के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है तो 10 10 मर गया। आई 100 100 मर गया, क्या बचेगा 1 बचेगा। तो कितना हो जाएगा -1%। तो -1% मेरा क्या बताता है, माइनस आ गया मतलब घटेगा। जैसे बाब आपसे पूछेगा कि पहला साल सैलरी 10% बढ़ गया, दूसरा साल घट गया, तो ओवरऑल क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। तो निगेटिव साइन आ रहा है ना, मतलब ओवरऑल 1% के आपके सैलरी में डिक्रीज होगा। मतलब क्या होगा बोला, ओवरऑल क्या होगा, माइनस करने का मतलब क्या हो गया 1% बाबू सैलरी घटेगा, है ना। 1 माइनस करने का मतलब क्या हो गया कि 1% सैलरी क्या होगा घटेगा। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। देखो क्या है बाबू, अगर 20% घट रहा है 20% बढ़ रहा है तो कैसे करेगा बाबू गणेश, ऐसे करेगा 20 घट रहा, पहले घट रहा है 20% घट रहा तो -20 लेना, घटेगा माइनस लेना प्लस, ये 20 बढ़ रहा है तो +20 करना प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई। तो ये बाबू घट रहा है ना, तो जो घटेगा वो प्लाक्षी माइनस करेंगे, -20 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, हो गया। नेक्स्ट बोली, माइनस प्लस मर जाता है बाबू, पहले ही बताएं बोला माइनस प्लस मर गया। माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये एक को माइनस मल्टीप्लिकेशन में तो बेसिक में बताइए कि एक साइन मल्टीप्लिकेशन माइनस में रहता है, और एक साइन मल्टीप्लिकेशन में बाबू तो माइनस होगा रिजल्ट, तो माइनस हो जाएगा। और 1 0 मर गया, 1 0 मर गया, 2 2 कितना 4, मतलब बाबू 4%। क्या होगा 4% हो गया, मतलब ओवरऑल निगेटिव आ गया, मतलब ओवरऑल सैलरी 4% इंक्रीज होगा। थर्ड में 0.50% आज 4% होगा डिक्रीज होगा, माइनस कहने का मतलब क्या हो गया डिक्रीज हो गया, है ना। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेगा, है ना। देखो बाबू, विक्रम शैतान ऑन करो जी, क्या नहीं थी बाबू, इस शैतानी थी वीडियो बंद बंद करके शैतान हो गई है। नेक्स्ट, जिसको नहीं आज समझ में बाद में लिखना, फिर शांति से सुनो। सर चालू है मेरा वीडियो तो। अच्छा देखो 5% बढ़ रहा है और 10% घट रहा है, तो क्या करेंगे, बढ़ रहा है बाबू प्लस, घट रहा है बाबू ब्रैकेट देख के माइनस, हो गया। तो दोनों को जोड़ो और दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई, घट रहा है तो -10 मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाई 100 करो। अब ये सोल्व करेला आना चाहिए संकल्प शैतान, नहीं आएगा तो बाबू बच्चा वाला क्लास करना। 5 प्लस माइनस माइनस -10, अब 5 मल्टीप्लाई बाबू -10, तो एक के को ना निगेटिव साइन है जी, तो माइनस हो जाएगा, एक ही निगेटिव साइन मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100 गणेश, 1 0 मर गया, और मरेगा, हाँ सर और मरेगा। कैसे मरेगा, 5 से 10 2 टाइम में मरेगा। क्या देना, परसेंटेज का सिंबल देना। 5 माइनस 10 कितना, बचपन में तो पढ़ाए थे, 5 माइनस 10 कितना करते, -5, 5 माइनस 10 कितना -5, आगे माइनस है, 5 दूनी 10, 1/2 बच गया, है ना। ठीक सर, तो 1/2 तो ये कितना हो जाएगा, में निकालोगे वो 5 1 है ना, 11/2 आ जाएगा। एलसीएम लोगे ना जी, नीचे सोल्व कर देते हैं भोला इसको, एलसीएम 2 लोगे, -10 करोगे और -1 करोगे, परसेंट हो जाएगा, -11/2%। निगेटिव आ गया, मतलब बाबू 5% अगर बढ़ रहा है 10% घट रहा है तो ओवरऑल बाबू 11/2%, मतलब डेसिमल में निकालोगे कितना 5.5%। क्या होगा, निगेटिव साइन है मतलब डिक्रीज करेगा, मतलब डिक्रीज करेगा, है ना। ठीक सर, 136 का बाबू आगे बताते, इतना आप लोग लिखो, 136 को बताते हैं, ये सब बचबो शैतान है जी।
10% है और 5% 136 है। ये सब चलो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। ऐसा होता नहीं भोला कि आप लोग को बाबू समझ में नहीं आवे। इसके बाद यहाँ लिखना, लिखिए। एक कार्तिक राज ऑन करो ना जी, इससे तो बहुत परेशान हो गए। सर एक डाउट है। क्या डाउट है जी? मोबाइल घुमाओ कार्तिक। सर जो 134 वाला नंबर है सर, उसमें 20 के 2 जीरो कैसे कटे? अब काटने छाटने के लिए बाबू एक जीरो यहाँ से नीचे और दूसरा जीरो नीचे से यहाँ मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो 0 0 0 0। काटने छाटने के लिए बाबू शाम वाले क्लास, बेसिक क्लास में आपको बताएंगे। जो काटने छाटने वाला होता है बोला, जो कटपीट वाला होता है उसको आपको बेसिक क्लास में कवर किया जाएगा। लिखिए, समझ में आया फिर से समझाते हैं। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। फेंकना नहीं, फेंकना नहीं, जो क्वेश्चन लिखे लिखो, हम क्वेश्चन बता रहे हैं। पर ऐसा ही। लिखिए इसको, फिर आपको वर्ड प्रॉब्लम करवाते हैं। मन से पढ़ना शैतान वैदिक। जल्दी लिखो वैदिक बाबू, जल्दी लिखिए जी। बैठ के शैतान वैदिक उछलते रहता है जी, लिखता नहीं है जी। 10 मिनट 15 मिनट शुरू में टाइम दिए हैं, 5 मिनट अभी टाइम दे रहे हैं। शैतान ही सब हो गया। एप्पल कौन? वही क्लास चल रहा बाबू। गणेश काल मंडरा रहा, बोला गणेश आइए आइए ना बाबू। टिकट हो गया गणेश बाबू? एक गणेश शैतान टिकट हुआ जी? सर आँख पे क्या लगता गणेश नहीं सर, नहीं तारीख को जा रहा हूँ। कब जा रहे हो? डन सर। 1 तारीख को सर। 1 तारीख को आइए 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 बाबू, आके कूटते हैं। आइए आप। सर टिकट कंफर्म नहीं हुई। पापा जी एरोप्लेन से लेके चलेंगे बोला। हम मार डंटा बाबू, नहीं कूट दिए ना। सॉरी सर। सॉरी क्या बोला, आइए ना। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बोला। जल्दी लिखो बेदिक। डन सर। सर ये बहुत इजी है। अच्छा इजी है, अच्छी बात है। लिखा संस्कार शैतान। सर जब मैंने अपने क्लास में सारे को ये वाला क्वेश्चन पूछा ना, 10% इंक्रीज वाला, पहला वाला, तो बाद में कोई भी आंसर नहीं बता पाया। बाद में मैंने तुमको एकदम जैसे आपने बताया था वैसा ही सोल्यूशन करके दिखाया। अच्छी बात है। जल्दी कीजिए। लिख लिया नैतिक? नैतिक शैतान लिखा जी? सर कब का लिखी? चलिए भोला, आगे अब हम लोग समझते हैं। एक मिनट। अगला क्वेश्चन, जिसको नहीं समझ में आया अगला अब हम लोग समझेंगे। सर मैं थोड़ा पानी। देखो क्या, देखो निको अंशु,
सर 1 मिनट। जल्दी करो। देखो 136 नंबर बोला। सर इरेज कर दीजिए। इसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम चलेंगे। कहाँ चलेंगे? वर्ड प्रॉब्लम में। सर तो ये वैसे वर्ड प्रॉब्लम हम लोग चल रहे थे। ये सक्सेसिव परसेंटेज है। कहाँ यूज होगा? जिंदगी वाले एग्जाम में। जिंदगी वाला एग्जाम करने का मतलब सर, आप लोग कंपटीशन दो जिससे आपका का भोला, उसी को कहा जाता है जिंदगी वाला एग्जाम। तो वही सब में पूछता है भोला। तो वहां पे आपको सर वो बाबू जो संडे वाली क्लास में मैं नहीं आया था तो आपने उसका वो भी वीडियो सेंड ही नहीं किया था सर, मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग आया ही नहीं। भोला ग्रुप में संडे वाली क्लास का नहीं किया हुआ बाबू? लगता नहीं नहीं किया काजी। अच्छा ठीक है भोला, याद करके आज देखते हैं, खोजेंगे, होगा तो करते हो गया सर। हैं। नेक्स्ट भोला आए जी। संडे वाला बाबू क्लास का तो लगता है भेजे हैं अदिति, नहीं आए जी? मैंने लिखने के लिए चेक किया क्लास का वीडियो आया हो बल्कि बाद तो में ठीक, देखा रिकॉर्डिंग आया ही नहीं। अच्छा ठीक है, चेक कर देते हैं। 106 क्या कर रहा है सर? 10% बढ़ रहा है, 5% घट रहा है। कैसे करेगा? ऐसे करेगा। बढ़ रहा, आपको बाबू दोगो सक्सेसिव परसेंटेज का उसी करना, दोनों को जोड़ के प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना। तो जो बढ़ेगा उसमें प्लस, ये घटेगा तो -5 प्लस मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ दिया। अरे एडिशन सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन ही होता है। प्लस दोनों को मल्टीप्लाई, और नहीं समझ में आता ना तो दोनों को ऐड कर दो। 10 + 5, 10 × 5 और डिवाइडेड बाई कितना? 100। कितना इतना लिख लेगा। देखो कैसे करना, नहीं समझ में आता मेरे बैल बाबू। तो एगो घट रहा है तो दोनों को जोड़ दो। 10 + 5 सर, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई 100 कर दो, परसेंटेज का सिंबल दे दो। सर माइनस की साइन क्यों नहीं लगाई? हल्ला नहीं। अब एक आंख ऐसे खोलना, देख लेना कौन घट रहा है बढ़ रहा है। हाँ सर, ये वाला 5 वाला घट रहा है तो 5 के आगे माइनस लगा देना, है ना? अगर आपको नहीं समझ में आता तो दोनों को जोड़ के, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके परसेंटेज का सिंबल देता। आज एक बार आंखें से टुकुर टुकुर खोल के देख लेना कौन घट रहा है। घट रहा है 13 में माइनस, 5 वाला घट रहा है तो 13 में माइनस, है ना? ठीक, ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल रहे, है ना? अब ये बोला मेरा करेगा प्लस माइनस माइनस, 10 × -5 -50। अरे 10 × -5 कितना? -50। तो यहाँ आगे माइनस दे दो, 50 हो गया, डिवाइडेड बाई 100 हो गया, परसेंटेज का सिंबल हो गया। 10 - 5 कितना रिसा है? बाबा ये पढ़ा रहे बाबू दोपहर के ताजे ताजे। 5, माइनस ये 0.5 से 2 बार में मर जाएगा, ऊपर 1 बचेगा। 50 से 100 2 टाइम में 1/2%। अब 5 - 1/2% बराबर कई परसेंट? नहीं समझ में आता, एलसीएम ले लो। एलसीएम 2 ले लेंगे। 5 दूनी 10 -1, इतना परसेंट हो जाएगा। तो इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं है पलाक्षी। आपका दिमाग जितना शार्प होगा, इसको मन्ने 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 एक लाइन में आ जाएगा। आपको समझाने के लिए हम इतना बड़ा कर रहे हैं ना बाबू। मेरा बच्चा ये सब इतना क्या करेगा? इतनी करेगा 5 ऐसा 1/2, है ना बाबू? आपका हो जाएगा भोला 4.5 के आसपास में आ जाएगा, है ना? तो अपने कर ले, तो समझाने में इतना टाइम लगता है। 9/2 बाबू। अब कौन साइन आ गया? कोई नहीं, मतलब प्लस है, मतलब ओवरऑल 5 पर 10% घट बढ़ गया, 5% घट गया तो ओवरऑल कुछ साइन है, मतलब प्लस है। मतलब ओवरऑल क्या होगा? इसको डेसिमल में 4.5। तो 4.5% क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। चलो, ये बहुत कहानी आपको हमने बता दिया, है ना? लिखिए आगे बाबू। अब बाबू आगे गणेश बोला फिर शैतानी, आज इसका आदत खराब है। गणेश का बाबू लगता है आदत खराब, बीमारी हो गया। काहे लगाते भोला? वीडियो लाइक करता है जी गणेश, पढ़ता लिखता नहीं बाबू, ये इसी में लगल रहता है बैकग्राउंड में।
आगे भोला। आगे देखो, समझते भोला सर एक कार्तिक। डाउट है क्या डाउट है? सर, ये 5 - 1/2 है हाँ तो सर। 5 - 1/2 सीखेंगे, दोपहर में सीखेंगे 5 - 1/2 भोला। अब क्या करोगे जस्सी बाबू? ये सब एक्शन बाबू दोपहर में आज सिखाए थे ना, तो सिखाएंगे। बोला नहीं आता बाबू तो क्या कर सकते हो, आपकी गलती नहीं है बोला। 5 के उसके नीचे नहीं है। सर एक होगा सर। वो फ्रैक्शन के एडिशन ऑलरेडी सिखा। अरे बाबू ये सब बाबू नयका नयका बच्चा बाबू क्या करोगे, बहुत बीमारी से पीड़ित है भोला। मेरी बहन से आपने टेबल नहीं पूछा। अच्छा ठीक है, पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 137 नंबर जल्दी लिखे। इफ द साइड ऑफ a increase by 10%, then what is the percentage change in area? अगला क्वेश्चन बाबू 137 नंबर, इसका दो मेथड से आपको बताते हैं। यही क्वेश्चन आएगा, स्क्वायर का साइड बढ़ा देगा, सर रेक्टेंगल का। कल जो आप होमवर्क दिए थे 5%, 5% दोनों में बढ़ेगा, तो सर उसमें 41% आ रहा था, तो सर आप गलत कर दिए। अरे मेरे सैतान 5% बढ़ेगा तो 41% कहाँ हो जाएगा? आपका भी कैलकुलेशन गड़बड़ है हरिओम तो बाबू। शैतान 5% अगर बढ़ रहा है भोला, 5% बढ़ गया, इसका कैलकुलेशन मतलब आपका कैलकुलेशन बाबू गड़बड़ है। आओ शैतान बच्चा वाला क्लास में, क्या करोगे? दोनों को जोड़ोगे 5 + 5 प्लस करोगे 5, 5 परसेंटेज का सिंबल देगा 5 - 5 = 10, 25/। सर अभी सोल्व करे आता है जी? अला नहीं, यस 25 से 100 मर गया, अभी 10 × 4 = 40, 10 + 1/4। तो ये कैसे कर दिया बाबू? 41 हो जाएगा जी। इसको 10 + 1/4 को ऐड करोगे बाबू तो 41। ये ना पढ़ नहीं रहा जब आप लिखवा रहे सर। 11 भी नहीं ले रहा है। उसको आके सर कूटते हैं। अभी ब्लर आ रहा है, क्लियर आता है तो मैं स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ। आपका गणेश सर बाबा मम्मी घर, सर मम्मी घर में भी नहीं है तो वो बाबू खाली बस सुन नहीं रहा, नहीं लिख रहा अच्छा है। ठीक है, उसको कूटते हैं। अभी इसको सोल्व कराता है 10 + 1/4 बाबू। एलसीएम यहाँ नहीं कुछ है तो 1 ले लो, तो 4 एलसीएम हो गया 40 + 1, तो ज्यादा करोगे तो 41 बाबू 4 हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा। तो आप नीचे वाला 4 गायब कर दिया होगा। तो फिर नेक्स्ट क्या म्यूट करो जी, नहीं तो सही। बैकग्राउंड क्या ब्लर करता है जी? नॉर्मल क्लास आपको नहीं किया जाता है जी गणेश? सर बैकग्राउंड नॉर्मल है। नेक्स्ट बोला, इफ द बाबू, इफ द साइड ऑफ बाबू, किसका म्यूट है जी? म्यूट करके रखो बाबू हरिओम। इफ द साइड, if the side of a square is increased by 10%, अगर स्क्वायर का साइड बाबू 10% से बढ़ा दें, then what is percentage change in area? Then what is percentage increase in area? तो एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा? देन व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ अ स्क्वायर? देखो कैसे करोगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर, समझना यहां से बाबू। क्या कह रहा है सर? दो मेथड से बाबू सॉल्यूशन बोला। फर्स्ट मेथड
है ना। स्क्वायर का एरिया आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। स्क्वायर का एरिया राजनंदिनी नैतिक बाबू पढ़ा होगा। मान लो कोई स्क्वायर है भोला, इधर बता देते बाबू। अगर स्क्वायर है बाबू, अगर इसका साइड मान लो बाबू कितना एक्स है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है भोला मेरा, मान लो कोई स्क्वायर है भोला जिसका साइड 1 सेंटीमीटर कोई भी हो सकता, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड इंटू साइड होता है। बचपन में यही पढ़ा ना, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा आराध्या सोनम? साइड इंटू साइड। तो कितना हो जाएगा स्वराज? एरिया ऑफ स्क्वायर बाबू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही होता सर, किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होता सर? साइड इंटू साइड। तो मान लो एरिया एक्स है तो एक्स इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आप लोग को आना चाहिए। इसी पे बेस रेक्टेंगल आएगा। रेक्टेंगल का एरिया कितना? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। ठीक, यही शांत बाबू ऑन करो जी। नेक्स्ट सब तो आपको कहा क्या रहा बाबू? कोई स्क्वायर है, कोई स्क्वायर है सर? नहीं हो सकता है, कहा नहीं हो सकता बाबू प्लाक्षी। मान लो ये स्क्वायर है, अब इस स्क्वायर का साइड 10% बढ़ा दो। जैसे फॉर एग्जांपल, शांति से समझना, मान लेते बाबू स्क्वायर कितना है? 100 सेंटीमीटर का है। स्क्वायर है बाबू जिसका साइड कितना? 100 सेंटीमीटर का है। अब इसके साइड को एकांत 10 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे, तो साइड बाबू, साइड को 10 सेंटीमीटर बढ़ा दोगे तो डेफिनेटली स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। कुछ इस तरह से हो गया, है ना। तो कह रहा वो कितना परसेंट एरिया बढ़ जाएगा, ये कह रहा है। क्वेश्चन क्या करा पहले ये समझो। ऐसा शैतान बैठ के पढ़ा जी, सुत के पढ़ ले सर। अगर कोई स्क्वायर वो मान लो साइड 100 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है। हर एक साइड कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो कह रहे हैं बाबू कि अगर एरिया इसका साइड को 10% बढ़ा दो, 100 है भोला और 100 का 10% बढ़ा दो, तो एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा, यही निकालने का आ रहा है। तो देखो कैसे निकालोगे, है ना। तो आप 100 मान के भी बना सकते हो भोला, एक्स मान के भी बना सकते हो, जो इच्छा वो करो, बहुत सारे तरीके हैं, है ना। और डायरेक्ट भी बना सकते हैं, है ना। कैसे सर? मान लो बाबू एरिया ऑफ बाबू स्क्वायर कितना होता है? सर एरिया, 4 1/100। अच्छा हाला नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है सर? साइड इंटू साइड होता है, यही होता है ना सर। ठीक, तो अगर साइड 10% बढ़ा रहे बाबू स्क्वायर का, तो साइड 10% मतलब हर एक साइड 10% बढ़ेगा ना। तो साइड 10% बढ़ा वो, तो 10% आप मल्टीप्लाई 10%, तो ये 10-10 का इक्विवेलेंट निकाल दो। अगर किसी भी स्क्वायर का बाबू साइड 10% बढ़ रहा है ना, तो एरिया में कितना परसेंट होगा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है सर? साइड इंटू साइड। मतलब बाबू 10 और 10% अगर आप इक्विवेलेंट निकाल दोगे ना, तो इसका उतना परसेंट एरिया बढ़ जाएगा। तो 10-10% का इक्विवेलेंट कितना होगा सोचो। 10-10% का तो बहुत बार करवाएं, इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? 10 + 10 और +10 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 100, तो एक एक जीरो कट गया, कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। मतलब बाबू एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 21% एरिया बढ़ जाएगा, बिना कॉपी कलम का। किसी भी साइड का स्क्वायर अगर 10% बढ़ रहा है ना, तो एरिया कितना होगा? 10 इंटू 10, यही ना होगा जी। एरिया बाबू क्या होता है? साइड साइड मल्टीप्लाई, दो चीज। मतलब एरिया बाबू साइड साइड होता है, मतलब 10% साइड बढ़ गया और 10% बढ़ गया, 2 बार 10-10 बढ़ेगा। तो ये दोनों 10-10 का क्या करो? इक्विवेलेंट निकाल दो, या सक्सेसिव परसेंटेज निकाल दो, या ओवरऑल परसेंट। तो 10-10 का इक्विवेलेंट कितना होता है? 21 होता। तो इसका एरिया कितना बढ़ जाएगा? डायरेक्ट 21% बढ़ जाएगा। मतलब मान लो पहले बाबू 100 सेंटीमीटर साइड था, अभी होके 121 हो जाएगा, है ना। साइड 121 हो जाएगा, ऐसे करोगे तो फिर एरिया निकाल लोगे, है ना। तो ये था डायरेक्ट। मान के स्कूल 8% का बता दो ना। है ना। अब इस स्कूल वाला मेथड से कैसे करेंगे भोला, उसको समझना है। ये तो डायरेक्ट हो गया, 10-10% का इक्विवेलेंट बाबू 21%। अब स्कूल वाला मेथड, तो हम मान लेते बाबू कोई स्क्वायर है, कोई क्या भोला स्क्वायर है ना।
मान लेते कितना 1 सेंटीमीटर बाबू, कोई साइड वगैरह या x यूनिट जो भी ले लो, है ना। ठीक, अब इसके साइड को क्या परसेंट बढ़ा रहे हैं, साइड को 10% बढ़ा रहे हैं, तो 10% बढ़ाएंगे तो स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, तो एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, लेट द बाबू मान लेंगे भोला, फिर डायरेक्ट बाबू 10-10 का इक्विवेलेंट, लेट द बाबू साइड ऑफ अ स्क्वायर, लेट द लवन्याकांत, लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर है ना बी बाबू, कितना मान लेते, एक्स मान लेते। अब 1 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, हेक्टामीटर है ना, कोई भी मीटर हो सकता है, तो हमको नहीं पता है तो एक्स यूनिट मान लेते, क्या दिक्कत है ना। नहीं ना पता है जी, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, निशांत मीटर या निशांत मीटर, वीडियो ऑन करो जी। तो एक्स यूनिट मान लिए, ना मानेगा माने तो छोड़ दो, रहे दो, ऐसे ले लो, लेक्स स्क्वायर ऑफ साइड भी एक्स, लेकिन अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिलहाल अभी आप लोग समझो। तो बाबू साइड स्क्वायर का साइड एक्स है, तो एरिया लेटे ना कीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है सर, साइड इंटू साइड होता है, तो एक्स इंटू एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये पुराने वाले स्क्वायर का हो गया। नाउ बाबू साइड इज इंक्रीज बाय 10%, अब क्या करेगा भोला, साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय, इज इंक्रीज्ड बाय कितना परसेंट भोला बाबू वैदिक, 10%। तो साइड ऑफ स्क्वायर जब 10% बढ़ा दिया तो साइड कितना बढ़ जाएगा, तो मान लो पहले साइड एक्स था ना, इसलिए भोला साइड मेरा कितना हो जाएगा बताओ, तो बते मान लो पहले साइड एक्स था, अब एक्स का 10% बढ़ा दे गया राध्या सोनम, तो एक्स प्लस एक्स का 10% हरिओम। अरे बाबू पहले साइड मेरा एक्स था, अब एरा में 10% बढ़ा दोगे तो एक्स प्लस एक्स का 10%, ये तो शुरू में करवाइबे किए थे ना, इसी दिन के लिए करवाए। ये गणेश नालायक निकल गया, भोला क्या करना पड़ेगा, इसके गार्जियन बाबू एकदम कौन से कर्म का फल मिल रहा है बाबू इनके पेरेंट्स सबको, कि नहीं गणेश, एकदम शैतान, एकदम नहीं नालायक निकल सर, गया। नहीं क्या बाबू, वीडियो कैसे बंद है बाबू, एक्स प्लस सर बहुत एक्स, लैग मार रहा है। एक्स प्लस एक्स इंटू 10% मतलब कितना, 1/100, परसेंट का मतलब बतेबे क्या बाबू कि कितना, 1/100, एक्स प्लस 1 0 मर गया तो कितना हो जाएगा, x/10 हो जाएगा, अरे 0 मर गया तो x/10 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है तो 10 हो गया, तो 10x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 11x/10 हो जाएगा। मतलब बाबू एरिया 10% बढ़ा दिया ना, साइड बाबू साइड 10% बढ़ गया है ना, तो साइड 10 साइड 10% बढ़ गया भोला, तो कितना हो जाएगा साइड, 11x/10। पुराना वाला एरिया ये है, अब बाबू पुराना वाला एरिया है, नया वाला एरिया निकाल लेंगे। हाँ मैम हेलो, नेक्स्ट, तो अब बाबू साइड 11x/10 हो गया, तो अब बाबू एरिया निकाल लो, न्यू एरिया, कौन सा एरिया भोला, न्यू एरिया, कोड दें, न्यू एरिया कितना सर, साइड इंटू साइड ना, साइड इंटू साइड, तो 11x मल्टीप्लाई 11x, 11x/10 बाबू मल्टीप्लाई 11 कितना 121 स्क्वायर हो जाएगा, म्यूट करो जी, अब बट्टा बाबू 100 हो जाएगा। जिसको नहीं दिख रहा अभी एचडी में कर रहे हैं, समझना है नैतिक बोला, शैतान पढ़ता नहीं है, गार्जियन का पैसा बर्बाद कर ले सब। देखो बाबू क्या है, देख शैतान वीडियो ऑन करो जी।
तो नया एरिया होगा 122/100। 121/100 इंटू एक्स स्क्वायर है। तो पुराना एरिया सर एक्स स्क्वायर, नया एरिया 121/x स्क्वायर, तो कितना एरिया बढ़ गया? चेंज इन एरिया वो बढ़ गया। तो परसेंटेज डिफरेंस वाला बताए थे ना कंसेप्ट, वो चेंज लेंगे और डिवाइडेड बाई छोटका वैल्यू करेंगे। लिखिए सर आगे सीखा। 11% नहीं है सर, 11% इंक्रीज हुआ है। सर हमें कौन सा मेथड करना है? स्कूल में स्कूल वाला मेथड करना है, कंपटीशन में शॉर्टकट करना, दोनों हथियार है। सर लेकिन दोनों का आंसर तो अलग आया ना। अलग अभी कहाँ आंसर आया, बोले याद करते हो जी? आंसर अलग नहीं आते बाबू, आप किसी भी मेथड से करो आंसर ऑलवेज सेम होते हैं। सर हो गया। अभी आधे है। तो पुराना एरिया एक्स स्क्वायर, नया एरिया 101/121/100, 121/100 एक्स स्क्वायर। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया, अरे बाबू आपको नहीं पता, मान लो कोई क्वांटिटी 10 है, अब बढ़ के 20 हो गया, तो कितना चेंज हो गया है ना? तो डिफरेंस निकाले थे, अब बटा क्या छोटका वैल्यू, अरे मान लो x है, अब बढ़ के बाबू 121/100 हो गया है ना? तो परसेंटेज चेंज कैसे निकाले थे? आपको बताए थे ना भोला मेरा, कैसे बताए थे भोला एक कंस, ऐसे बताए थे। इसलिए बाबू परसेंटेज चेंज इन एरिया, परसेंटेज इंक्रीज करो भोला इन एरिया। जैसे पहले x था, अब बढ़ के 121 एक्स स्क्वायर हो गया, तो डिफरेंस जैसे मान लो 10 है, बढ़ के 20 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ गया? तो 20 माइनस 10, अगर मोर वैल्यू है बाबू, कितना परसेंट बढ़ गया, कितना ज्यादा है, है ना? छोटा 10 लेंगे, तो उसी तरह से करेंगे। कितना करेंगे? 121 एक्स स्क्वायर बटा 100, अब माइनस क्या करेंगे बाबू, एक्स स्क्वायर, ये हो गया। घटाएंगे ना जी, 121/100 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या करोगे भोला, है ना? डिवाइडेड बाई बाबू छोटका वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गया। परसेंटेज चेंज इन है भोला, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे और परसेंटेज का सिंबल दोगे, सोल्व करोगे आंसर आएगा। ये थे भोला। 121 एक्स स्क्वायर माइनस भोला 100 एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई 100 एक्स स्क्वायर, आई इंटू 100 भोला और परसेंटेज का सिंबल। 121 माइनस 100 कितना, 21 एक्स स्क्वायर बटा 100 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 100 इंटू 100, है ना? तो इतना परसेंट एरिया क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा संकल्प शैतान? सो गया संकल्प, सोत गया जी संकल्प शैतान। 10 आई एक्स स्क्वायर मर गया, तो 21% एरिया आपका क्या हो गया, बढ़ गया। इसलिए बाबू लंबाई पड़ गया। हाँ बाबू, तो इसलिए परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा, 21%। सर ये तो समझ नहीं आया। एरिया इक्वल टू 21%। थोड़ा सा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कमजोर है। सेकेंड मेथड से कैसे करोगे, है ना? 10% का इक्विवेलेंट निकाल देंगे। सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे बोला, इक्विवेलेंट ओवरऑल परसेंटेज निकाल देंगे। सेकेंड मेथड जब कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया, तो बाबू स्क्वायर का बाबू एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो एगो साइड 10% बढ़ेगा तो दूसरो बाबू 10% बढ़ेगा ना जी। स्क्वायर का जो बाबू एरिया होता है साइड इंटू साइड होता है, तो एगो साइड बढ़ाएगा तो दूसरा नहीं बढ़ेगा। तो 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, निकाल दो आंसर आ जाएगा।
कितना 10-10 का इक्विवेलेंट कितना है बाबू? इतना सारा तो क्वेश्चन करवाएंगे। परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया 10-10 का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बोला? 21% आ जाएगा। नहीं आएगा जी। 16 कॉपी में तो सोल्व कल है बाबू। 10 + 10 और 10 × 10/10 कैसे सर? अरे शैतान, स्क्वायर का साइड है तो एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, दो गो होगा ना जी। तो 10% एगो साइड बढ़ाएगा तो दूसरा साइड 10% बढ़ाएगा। तो 10-10 का आराध्या सोनम इक्विवेलेंट निकाल देंगे, ओवल और परसेंटेज निकाल देंगे। 10-10 का हम लोग क्या ओवरऑल परसेंटेज निकाल देंगे। तो 10-10 का ओवरऑल परसेंटेज निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सेकेंड मेथड हो गया बाबू। देखो आंसर लाओ। फर्स्ट मेथड हो गया बोली काव्या, सोल्व करो। गुड इवनिंग सर। ऐसे था कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सर नेक्स्ट बोला, एगो क्वेश्चन बोला 100 कै नंबर होगा जी? कै नंबर होगा कांत? 100 137 37 सर 138 सर 38 सर 38 होगा हम्म, कुछ भी। If square is increased by, दोनों मेथड से बनाना। इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय बाबू 5%, देन परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। इसको बाबू रहे दो। देन परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। इसके बाद हम लोग रेक्टेंगल वाला कर लेंगे। किसका कर लेंगे? रेक्टेंगल वाला। सर मुझे तो ये 5 इंक्रीज बाय 5 का सॉल्व करना नहीं आता। अच्छा नहीं आता तो छोड़ दीजिएगा, आपको नहीं आता तो बाकी सब बच्चा जानता। सर मुझे आप कल बता दोगे? ठीक है। बर्ड पावर बाबू, बर्ड ऑफ द डे बोला। गुड इवनिंग सर। गुड अच्छा ठीक, इस सबको म्यूट करेंगे नहीं तो पढ़ने देगा। देखो बोला बर्ड ऑफ द डे बाबू। नंबरिंग आप लोग लिखो बर्ड ऑफ द डे। दो तरह के एप्पल बोला बर्ड ऑफ द डे। एक होता है कस्टर्ड एप्पल, ये क्या होता है ना भोली पलाक्षी। और एक होता भोली वुड एप्पल होता है। कस्टर्ड एप्पल किसको कहते हैं? सीताफल। ये क्या होता है? अभी इमेज दिखा देते हैं। और वुड एप्पल भोला बेल होता है। बेल का शरबत बाबू है ना, उसी के जैसा फायदा करता है, एप्पल के जैसा ही। लिखिए बोला, दिखा रहे हैं बाबू। कस्टर्ड एप्पल बोला आप लोग का बाबू सीताफल होता है। अब आप लोग बाबू इसको क्या कहते हो अपने एरिया में देख लीजिएगा। शरीफा, सीताफल, जो भी होता है ना भोला, सारा यही है भोला। चलो ये जो है भोली पलाक्षी, दिख रहा है जी? हाँ सर दिख रहा है। यही आपका कस्टर्ड एप्पल है। अब इसको आप लोग क्या कहते हो अपने लोकल भाषा में, है ना भोला? खाने में टेस्टी लगता है। ये जो दिख रहा है यही आपका क्या है? कस्टर्ड एप्पल है। देखो दिख रहा है ना? तो इसी को क्या कहते हैं? कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। अब बेल तो मेरा सारा बच्चा जानता ही है ना? लिखिए अब आप लोग। बेल तो सब जानवे करता है जी, बेल क्या होता है भोला। चलिए आप लोग लिखिए और बैच ई का बच्चा जाइए, एगो होमवर्क लिख लीजिएगा। अब बैच